गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, हमें रोस्टर फॉर्म दिया है, चैट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। ये हमने आपको एग्जाम्पल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में करा दिया है। एग्जाम्पल हमारा ये था 5, उसी की तरह होगा। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीरो सेट यानी एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, और एक होता है परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिससे कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। सही है, या डेफिनिट या इनडेफिनिट समुच्चय। देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है, रिक्त का मतलब जिसमें कोई चीज़ ही ना हो, यानी कोई भी मेंबर ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। और अपरिमित समुच्चय, परिमित का मतलब जिसकी कोई सीमा हो, यानी जिसके एलिमेंट्स हम गिन सकें। और अपरिमित जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, यानी जिसके एलिमेंट्स को हम गिन ना सकें। ठीक है, जैसे हम साधारण रूप से बोलते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, आप सभी प्राकृतिक संख्याएं आप गाइस जानते ही हैं, लाख, 10 लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इनफाइनाइट तक, यानी अपरिमित है वो, इनफाइनाइट। सही है, जो हम एक साइन बनाते हैं। अब देखिए, हमने कुछ लैंग्वेज लिखी है और उनके एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन लिखी है। फाइनाइट सेट क्या हो, एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट, यानी एक समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता या मेंबर नहीं होता, नॉन एज एम्प्टी सेट। इसे या तो हम रिक्त समुच्चय कहते हैं और जीरो सेट या शून्य समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जीरो समुच्चय को हम दिखाते कैसे, देखिए, इट इज डेनोटेड बाय, खाली ये क्या है, करली ब्रैकेट। ठीक है, सेट को हम करली ब्रैकेट से डेनोट करते हैं, और ये है ग्रीक लेटर जिसे हम फाई से भी डेनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं गाइस कि इसके अंदर फाई रख देंगे तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा, नहीं, ये फिर एक समुच्चय हो जाएगा एकल, यानी जिसमें एक एलिमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कैसे रिक्त समुच्चय को कैसे शो करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेकिन देखिए नेचुरल नंबर में क्या, ये 1 से बड़ा होना चाहिए या 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो गाइस एक रेशनल नंबर आएगा, 1/, दोनों का आधा करेंगे 1.5 आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, तो और हमें चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं गाइस क्या होता है, बताइए। जबकि नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके 2, 3, 4, 8, 9, 10, 100, यानी अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर आ गया, तो इसलिए एक तरीके से रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, यानी ए को हम क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ऑब्लिक बस ब्रैकेट सेट के। ठीक है, ए इक्वल टू ये कहलाएगा इसके लिए। फाइनाइट सेट, ए सेट विच इज जीरो, या तो वो रिक्त हो। सही है, फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट में हमें पता होता है कि कोई भी वो एलिमेंट नहीं है। ऑब्लिक हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो फिर वो अगर उसमें एलिमेंट्स हों तो फाइनाइट हो, उनकी संख्या निश्चित हो, लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो। सही है, इन इट्स यानी इसमें जो भी समुच्चय है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। तो नॉन फाइनाइट, तो उससे क्या कहते हैं हम, परिमित समुच्चय। अदरवाइज, अन्यथा इट इज इनफाइनाइट सेट। अगर ये बात कंडीशन पूरी नहीं होती है, मतलब उसमें गिनने योग्य काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या कहलाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट के लिए, द सेट ऑफ वीक डेज, यानी सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिन आप जानते हैं 7 होते हैं गाइस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो वो 7 होते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। सही है, तो क्या हो गया हमारा, फाइनाइट सेट। लेट जी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सही है, यानी एक जी है, ये सेट है, किसका है, ऑल पॉइंट्स का, विच लाइज, जो लाइज करते हैं,
सही है। यहाँ पर लाई आएगा, लाई नहीं गाइस, ठीक है। लाई ऑन ए लाइन, जब एक रेखा पर, अब देखिए गाइस ये हमारी जैसे रेखा है, ठीक है, और ये ए बी रेखा है, इस पर सारे पॉइंट्स का हमें ग्रुप निकालना है। तो देखिए भाई एक पॉइंट यहाँ होगा ए की जगह, एक पॉइंट यहाँ होगा, इसे सी नाम दे देंगे, एक यहाँ होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा जो हमने गैप दिया है ए और सी के बीच में, तो यहाँ भी तो कहीं पॉइंट होगा। तो मतलब पॉइंट को हम बहुत छोटा, पॉइंट का डेफिनेशन जानते हैं, पॉइंट जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना गोलाई होती है। बहुत पॉइंट ना, ये बहुत गोलाई तो होती है, बस कोई छोटी चीज़ होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होगी तो वो गोली चमकेगी हमें। तो देखिए जब हम इस पर पॉइंट लेते हैं बहुत सारे, तो पता नहीं कितने आएंगे, यानी इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। तो क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लो हम कह दें कि जितने भी हमारे आकाश में तारे हैं, इस तारे नहीं, सूर्य नहीं गाइस, जो तारे रात को चमकते हैं उनका समुच्चय निकालें तो वो क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि हमें पता नहीं गाइस कितने तारे हैं हमारी आकाश गंगा में, ठीक है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें पता नहीं कितने तारे हैं, है नहीं, सूरज से बड़े भी हैं और सूरज से छोटे भी हैं। तो वो क्या होगा, एक उनका अगर समुच्चय निकालें तो वो होगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें हैं कि इनफाइनाइट सेट को हम जो है कैसे लिखते हैं। यदि हमें कह दिया जाए कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, प्रथम क्या सारी प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4, सॉरी 1 विषम भी लगाना है हमें, तो 1 3 5 7। अब इनका समुच्चय निकालेंगे तो वो अपरिमित होगा, ठीक है। और जैसे हम कह लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हमारी क्या होंगी प्राकृतिक संख्या 1 2 3। तो अब इन्हें लिखने का तरीका क्या है गाइस, इसे हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सही है। लेकिन जब क्योंकि हमें पता नहीं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसका एक तरीका है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। देखिए रोस्टर फॉर्म में तो ये होता है कि हम जो भी अवयव होते हैं उन कॉमा लगा के एंड कर देते हैं, है नहीं। और रोस्टर फॉर्म में मान लो हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो बस पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, 1 2 3, 3 संख्याएं लिख देंगे, क्या है प्राकृतिक संख्याएं। बाकी जो संख्याएं हैं उनको 3 डॉट से हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें पैटर्न क्लियर पता चल गया। तो इससे हम बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो कि अपरिमित है, ठीक है। इसमें किताब में भी लिखा है कि अपरिमित समुच्चयों के सभी समुच्चयों को कोष्टक के अंदर लिखना संभव नहीं है, सही है। कोष्टक के अंदर यानी रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयव लिखते हैं जिससे कि उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके। तदुपरांत 3 बिंदु लगाते हैं, यानी इससे हमें यह पता चल जाता है कि ये 1 2 3 क्या है प्राकृतिक संख्या है और उनका समुच्चय है, अपरिमित है। और डॉट से लगाने से मतलब ये हो गया ये कहीं आगे तक जाएगा, अनगिनत तक। देखिए रोस्टर फॉर्म में जो है हम अपरिमित समुच्चयों का वर्णन नहीं कर सकते, सही है। ये कह रहे हैं कि सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ में जैसे मान लो हम कह लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो बताओ प्राकृतिक संख्या हमारी देखो माइनस, प्राकृतिक नहीं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक हमारी -1 भी होती है, 0 भी होती है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ कोई पैटर्न ही पता नहीं चल रहा। इसलिए रोस्टर फॉर्म में हम यानी जो एक्सपेंडेड या सूचीबद्ध करके लिखते हैं उस फॉर्म में हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को नहीं लिख सकते, हालांकि वो एक हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।